Headlines presented by Elegant Steel, India's #1 QST bar। भरोसा दिखता नहीं टिकता है। झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में असामाजिक तत्वों का राज। कैंपस में खुलेआम करते हैं नशीले पदार्थों का सेवन। सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर नहीं दिख रहा प्रबंधन। बोकारो में बढ़ता दिख रहा क्राइम का ग्राफ। बालीडीह में घर के पास ठेका मजदूर की चाकू गोद कर हत्या। जारंगडीह में अपराधियों की फायरिंग में एक शख्स हुआ जख्मी। रामगढ़ में स्पंज फैक्ट्री से हो रहे प्रदूषण से किसान परेशान। सब्जियों के साथ फसल को हो रहा नुकसान। प्रदूषित पानी से गंभीर बीमारियों का भी बढ़ा है खतरा। सिमडेगा में दर दर भटकने को मजबूर है झारखंड के आंदोलनकारी। दर्ज मुकदमों का प्रमाण नहीं दे रहा थाना। बिना कागजात जमा किए नहीं मिल रही पेंशन। गिरिडीह में बेटियों ने दिया मां की अर्थी को कंधा। शमशान घाट तक ले जाकर किया अंतिम संस्कार। भूमि विवाद में रिश्तेदारों ने मदद से किया था इनकार। Presented by Elegant Steel, India's #1 QST bar। भरोसा दिखता नहीं टिकता है। नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभ मिश्रा आपके साथ। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। गुमला से आपको बड़ी खबर बता दी, जहां घाघरा में एटीएम को क्षतिग्रस्त किया गया। घाघरा थाने के पास एटीएम सेंटर है और एटीएम तोड़कर रकम निकाली गई है। एचडीएफसी बैंक प्रबंधन को इस पूरे मामले की जानकारी दी गई। बैंक कर्मियों ने एटीएम को बंद किया। वरीय अधिकारियों को इस बाबत पूरी जानकारी दी गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं गुमला से, जहां एटीएम तोड़कर रकम निकालने की घटना को अंजाम दिया गया है। फिलहाल बैंक कर्मियों को इस बारे में जानकारी दे दी गई है और इसी के तहत अब एटीएम को ब्लॉक कर दिया गया है, उसे हटा दिया गया है। और झारखंड के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स में सुरक्षा व्यवस्था के दुरुस्त नहीं होने के आरोप लग रहे हैं। रिम्स के कैंपस में बने हॉस्टल में रह रहे करीब 1500 से अधिक डॉक्टर अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित दिख रहे हैं। रेसिडेंशियल कैंपस में असामाजिक तत्व नशीले पदार्थ का सेवन करते नजर आ रहे हैं। रिम्स में हॉस्टल ग्राउंड, डेंटल क्लिनिक के पास पावर ग्रिड में सबसे ज्यादा बाहरी लोग नशे का सेवन करते देखे जाते हैं। आलम यह है कि शाम होते ही हालात भयावह हो जाते हैं। वहीं रास्ते में पसरा अंधेरा महिला डॉक्टरों के लिए परेशानी का सबब बन जाता है। डॉक्टरों ने रिम्स प्रबंधन के इस बारे में कई बार गुहार भी लगाई, लेकिन प्रबंधन पूरे मामले पर गंभीर नजर नहीं आता। 3 लोग जो बाहरी थे, जो कि अपना पता बता रहे थे कि मोराबादी से और बरियातू से हैं, वो लोग यहाँ पे बियर पी रहे थे। और जब हमने पूछा उनसे कि यहाँ पे क्या कर रहे हैं, तो बोले कि बैठे हुए हैं और चिप्स खा रहे हैं। उसके साथ में जब हम लोगों ने उसकी पड़ताल की, पीछे जाकर देखा, तो 5 बियर की बोतल्स भी मिली है। इसलिए जो है हमें सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस को इन्फॉर्म भी करना पड़ा और यहाँ पे जो जेडीए के मेंबर्स हैं उनको भी बुलाना पड़ा, ताकि इन लोगों को हैंडल किया सके। क्योंकि इनसे जब हम लोग बात कर रहे थे तो ये लोग एग्रेसिव भी हो रहे थे। काफी समय इधर अभी देना पड़ जा रहा है हम लोग को सिक्योरिटी के पर्पस को लेकर के। शाम होते ही नशीले पदार्थ का बहुत ज्यादा सेवन यहाँ बढ़ जा रहा है और लाइट्स को लेकर के बहुत ज्यादा परेशानी थी कि पूरा अंधेरा था रिम्स कैंपस बहुत ज्यादा एरिया में। तो वहाँ पे पदार्थ का सेवन बहुत ज्यादा बढ़ गया था और ये छेड़खानी का भी मामला बढ़ गया था। मतलब हम लोग खुद बस से बाहर है, इसको सिक्योरिटी अपने हैंडल में लेकर के इसको प्रशासन और रिम्स प्रशासन और बरियातू थाना अगर इस पे इन्वॉल्व होगा तो ज्यादा स्मूथली ये चीज हो सकता है। हॉस्पिटल तो एक पब्लिक संस्थान है ना, ये सार्वजनिक स्थल है। लेकिन जो आवासन का जो एरिया है, जो हॉस्टल्स के एरिया है, वो प्राइवेट एरियाज है। हमें उस एरिया को रेस्ट्रिक्ट करना है एंट्री के लिए। तो इस दिशा में हम लोग कर रहे हैं काम। कुछ ड्रॉप गेट्स लगाने हैं और हमको लगता है बहुत जल्द वो सब लग जाएंगे।
राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स में फिलहाल डॉक्टर्स जो है इलाज से ज्यादा खुद की सुरक्षा को लेकर चिंतित हो रहे हैं। बता दें कि रिम्स में कई ऐसे इलाके को चिन्हित किया गया है जहां पर बाहर के असामाजिक तत्व प्रवेश कर जाते हैं और इलाकों में नशीली पदार्थ का सेवन करते हैं। सामने दिख रहे तस्वीरों में जो ग्राउंड है, यहाँ पर सबसे ज्यादा देखा जाता है कि लोग पहुंचते हैं और बाहरी लोग पहुंचते हैं अंदर और नशीली पदार्थों का सेवन करते हैं। ये वही मुख्य इलाका है जहां पर डॉक्टर्स जो है रेसिडेंशियल डॉक्टर्स वो रहते हैं और हॉस्टल नंबर 1 से लेकर हॉस्टल नंबर 7 तक करीबन 1500 से ज्यादा डॉक्टर्स यहीं पर रहते हैं। और पैसेज सामने दिख रहा होगा, यहाँ पर एक भी सिक्योरिटी गार्ड्स की तैनाती नहीं है फिलहाल, और यही सबसे बड़ी वजह है सिक्योरिटी कोलैप्स की, जिसके वजह से लगातार ऐसी शिकायतें आ रही हैं। बता दें कि शाम होने के बाद स्थिति ये होती है कि डॉक्टर्स भय में होते हैं कि किस तरीके से वो इस रास्ता को पार कर कर अपने हॉस्टल्स पहुंचे। लगातार इस बारे में रिम्स प्रबंधन के संज्ञान में लाया गया है ताकि कोई कार्रवाई की जाए, लेकिन कुछ खास कदम प्रबंधन की ओर से फिलहाल दिखाई नहीं दी है। रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18, रांची। और अगली खबर बोकारो से, जहां एक ठेका मजदूर की उसके घर से महज 100 मीटर की दूरी पर चाकू गोदकर हत्या कर दी गई। बालीडीह थाना क्षेत्र के स्कूल बालीडीह की ये पूरी घटना है और हमले के बाद से अपराधी मौके से फरार हो गए। मजदूर का नाम विनोद हेम्ब्रम बताया जा रहा है, जिसे घर के पास ही चाकू मारा गया। बुरी तरह से जख्मी विनोद का बोकारो जनरल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। 4 साल पहले भी कुछ लोग हाथ में चाकू लेकर उसे मारने के लिए पहुंचे हुए थे, लेकिन तब उसकी जान बच गई थी। हमला करने वाले कौन है, इसका पता अब तक नहीं चल सका है। वहीं वारदात के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। घर ड्यूटी के लिए निकला था, कोई रास्ता में चाकू मार दिया। कितने बजे? ये 8:45 बजे का टाइम में। ड्यूटी प्लांट में ड्यूटी करते थे, ठेकेदारी जब। घर का 10 किलो 100 मीटर के लगभग घर से दौड़ के खुद आए हैं और गेट जगह ठकठकाए और गिर गए। कहाँ घर? स्कूल बालीडीह। क्या नाम है? विनोद हेम्ब्रम। और बोकारो में अपराधियों की फायरिंग में एक व्यक्ति को गोली लग गई है। घटना बोकारो थर्मल थाना क्षेत्र के जारंडी अपर बंगला के पास की है, जहां 2 बाइक से पहुंचे अपराधियों ने 7 से 8 राउंड फायरिंग की है और इसमें शांतिपद गोराई जख्मी हो गए। उन्हें डीवीसी अस्पताल ले जाया गया, जहां से उन्हें बेहतर इलाज के लिए बोकारो रेफर कर दिया गया। घटना से नाराज लोगों ने फूसरो कथारा मेन रोड को जारंडी के पास जाम कर दिया। एसडीपीओ के मुताबिक पुलिस ने दोनों आरोपी युवकों की पहचान कर ली है और उनकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। और नशे के कारोबार पर हजारीबाग पुलिस की दबिश लगातार जारी है। पुलिस को नगवा हवाई अड्डा टोल प्लाजा के पास अभिराज रेस्टोरेंट में बने एक चाय की गुमटी में नशे के कारोबार की जानकारी मिली थी। एसपी के निर्देश पर एसडीपीओ के नेतृत्व में पुलिस टीम ने छापेमारी की और इस दौरान गुमटी के ड्राइवर से 250 ग्राम गांजा और 6 प्रतिबंधित नशीला कफ सिरप बरामद किया गया है। वहीं चाय गुमटी संचालक को नशे के कारोबार के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। नशे के कारोबार के खिलाफ होटल और रेस्टोरेंट में पुलिस का अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। और खबर रामगढ़ से, जहां मांडू प्रखंड के बूढ़ा खाप के ग्रामीण और किसान गांव में स्थित स्पंज फैक्ट्री से हो रहे प्रदूषण से काफी ज्यादा परेशान है। प्रदूषण के कारण खेत बंजर हो रही है और फसल को इससे काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। खेती बाड़ी ही यहां के लोगों की जीविका का मुख्य साधन है, लेकिन पत्तों पर पड़ी धूल से सब्जियां और फसल का ग्रोथ सही से नहीं हो पाता है। कुएं और तालाब का पानी भी प्रदूषित हो रहा है, जिससे लोग काफी गंभीर बीमारी का शिकार हो रहे हैं। और अधिक जानकारी दे रहे हैं रामगढ़ संवाददाता जावेद खान। मौजूद हूँ मांडू प्रखंड के बूढ़ा खाप में। आप हमारे पीछे देख सकते हैं इन किसानों को। दरअसल ये किसान परेशान हैं। परेशानी का कारण है कि बगल में एक स्पंज आयरन फैक्ट्री है, जहां का प्रदूषण इनके खेतों में सीधे आकर गिरता है और इसके कारण इनकी सब्जी की फसल जो है नष्ट हो रही है और दूसरे फसल भी इसके कारण प्रभावित होते हैं। इनका कहना है कि सही उपज प्रदूषण के कारण नहीं मिल पा रहा है। फिलहाल आप देख सकते हैं टमाटर, बैगन, प्याज इन्होंने लगाया है, जो पूरे तरीके से बढ़ नहीं पा रहा है और इनको जो उपज मिलना चाहिए तो उपज नहीं मिल पा रहा है। सीधे किसान से बात कराते हैं। क्या नाम है, क्या दिक्कत है? सुरेश महतो। क्या दिक्कत हो रही है? दिक्कत हो रही है कि हम लोग सब्जी फसल लगा रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है। गर्दा से धूल से इतना को गिर रहा है, हम लोग को कुछ नहीं बैठ रहा है। आलू, बैंगन, गोभी सब गर्दा में जा रहा है, सब मर रहा है सब। आप लोगों का यही एक जरिया है जीविका का? हाँ, जीविका रोजगार का यही जरिया है।
हाँ रोजगार, हाँ खेती बाड़ी का हम लोग का रोजगार है और कुछ सवाल नहीं है। कुछ प्रदूषण के कारण टमाटर बैगन वगैरह नहीं हो पा रहा, नहीं हो पा रहा है प्रदूषण के कारण से। क्या दिक्कत हो रही है? पूरे दिक्कत है भैया, बोल हम लोग का खेती बाड़ी कुछ नहीं, बर बिनाती कुछ नहीं, आलू बैंगन कुछ नहीं, गोभी बिनाती कुछ नहीं, बाल बुतरू सब कुछ नहीं है हम लोग प्रदूषण की वजह से। हाँ भैया सब वजह से खेती चौपट हो रहा है। कुछ ना गो नून खाए के तो ढाने के रही है जगह तक सामने काली है, बहुत पूरा दिक्कत, पानी पिए भी नहीं, जल ना जल रहा है, खेती भी नष्ट हो रही है कुछ ना की वजह से खेती बाड़ी चौपट हो रहा है। हाँ हाँ हमारा एकदम पूरा है कि प्रदूषण से हमारा, देखिए एक बकरी देखना है तो बकरी देख लीजिए, बच्चा देखना है तो बच्चा देख लीजिए, उनके बाद अगर कहते हैं और चीज देखना है आपको तो माचा भी देखा है। कहने का मतलब प्रदूषण से खेती के अलावा पूरा जनजीवन यहाँ पर हाँ आपका परेशानी में हाँ प्रदूषण से तो जमीन भी बंजर हो रहा है। हाँ बंजर हो रहा है। और ये चीज हम कह रहे हैं कंपनियों से कि कंपनी अपना प्रदूषण के रोके और हम लोग को जीवन में इनका कहना है कि कंपनी जो प्रदूषण को रोके जीवन दे। आपको दिखाना चाहेंगे ये टमाटर जो है किस तरह से बढ़ना चाहिए था वो बढ़ नहीं पाया है, पर पूरा देखिए इस पर डस्ट पड़ा हुआ है, इसके वजह से टमाटर का ग्रोथ नहीं हुआ है। बैगन को भी आप देख सकते हैं कि किस तरह का बैगन का होना चाहिए था साइज, ये बैगन इतने ही साइज का रह पाएगा प्रदूषण की वजह से, यानी कि जो डस्ट आ रहा है सीधे खेतों में गिर रहा है, इसके वजह से पूरा खेती बाड़ी बूढ़ा खाप का चौपट हो रहा है और जनजीवन भी प्रभावित हो रहा है, लोग इससे बीमार भी पड़ रहे हैं और खेती बाड़ी भी चौपट हो रही है। ऐसे में ग्रामीणों का कहना है कि जो प्रशासन है प्रदूषण पर रोक लगाने की पहल करे। जावेद खान, न्यूज़ 18। और सिमडेगा में झारखंड आंदोलनकारियों को सरकार के दावे के बाद भी पेंशन योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। हाथ में कागजात लेकर आंदोलनकारी खुद पर दर्ज मुकदमे के प्रमाण के लिए थाने का चक्कर लगाने को मजबूर है। सुदूर इलाके से बुजुर्ग बानो थाना पहुंचते हैं, लेकिन उनकी सहायता की बजाय गुमला जाने की सलाह दी जाती है। पेंशन के इंतजार में थक चुके बुजुर्ग झारखंड आंदोलनकारी संघ तक पहुंचे, लेकिन संघ ने भी मदद से हाथ खड़े कर दिए। आपको बता दें कि गृह कारा और आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से झारखंड आंदोलनकारियों को पत्र भेजता है, जिसके लिए कागजात मुहैया कराने की जिम्मेदारी भी विभाग की ही होती है, लेकिन विभाग इसमें नाकाम दिख रहा है। थाना पे कागज तो नहीं दे रहा है। क्या बोलते हैं वो लोग? नहीं मिल रहा है। खोजता है कि नहीं खोजता है? खोज रहा है। खोजने की बात तो हम गए थे उस रोज बहुत फाइल निकाले थे, फिर भी नहीं मिले। वो तो बहुत पुरानी वाला बात है, इसलिए नहीं मिल रहा है। बड़े जो होरो साहब के गुस्से अभी तक पेंशन नहीं मिल रहा है। तो काहे नहीं मिल रहा है? कुछ तो होगा कारण। ये आयोग से गए थे रांची, वहाँ से जो भेजा, लेकिन हम लोग 2 बार गए थे तो नहीं मिल रहा बोल के थाना बड़ा बाबू बोला। से थाना का जो केस नंबर मांगा गया है, गृह विभाग झारखंड आंदोलनकारी चिन्हितीकरण आयोग के द्वारा चिट्ठी भेजा गया है थाना को, फिर भी थाना इनका रिपोर्ट नहीं दे रहा है, जिसके चलते इनका मामला अटका हुआ है। और बार बार बड़ा बाबू कहते हैं कि खोज तो रहे हैं, लेकिन अभी तक खोज नहीं पाए हैं। और ये लोग बानों के बहुत ही अंदर में रहते हैं, इनका बानों आना बहुत कठिन काम है और थाना जाना तो और भी कठिन काम है, जिसके चलते इन लोगों का काम नहीं हो पा रहा है। और गुमला में बिशनपुर प्रखंड के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पुलिस की ओर से छापेमारी अभियान चलाई गई। पुलिस की टीम ने हारूप, मैलापाट, महुआपाट, कैच की जाले मादी इलाके में छापेमारी अभियान चलाया और इस दौरान पुलिस को कोई सफलता हाथ नहीं लगी। वहीं पुलिस की ओर से ग्रामीणों के साथ बैठक की गई, जिसमें समाज में जारी नशापान के साथ डायन बिसाही जैसी सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ जागरूकता फैलाई गई है। इस दौरान नक्सलवाद और अपराध की रोकथाम पर चर्चा की गई। पुलिस की टीम की ओर से ग्रामीणों को हर सहायता का भरोसा दिया गया है। मान्यताएं और रीति रिवाज बदलते वक्त के साथ बदल रही है। पहले माना जाता था कि शव को कंधा 4 पुरुष ही देते हैं, लेकिन अब सोच बदली है और बेटियां भी इस रीति रिवाज को निभा रही है। खबर गिरिडीह से सामने आई है, जहां मौत के बाद रिश्तेदारों और सगे संबंधियों ने शव को कंधे देने से जब इनकार कर दिया, तो बेटियों ने ही अपनी मां की अर्थी को न केवल कंधा दिया, बल्कि शमशान घाट ले जाकर अंतिम संस्कार की पूरी प्रक्रिया की। जमीन विवाद को लेकर रिश्तेदारों और पट्टीदारों के इस व्यवहार की लोग जहां आलोचना कर रहे हैं, वहीं बेटियों के साहस भरे कदम की भूरी भूरी प्रशंसा करते नहीं थक रहे।
और गिरिडीह में इन दिनों राजकीय फूल पलाश से गांव का प्राकृतिक सौंदर्य बदला हुआ नजर आ रहा है। गांव से लेकर जंगलों तक इन फूलों की वजह से माहौल और प्रकृति की खूबसूरती में चार चांद लग गए। पलाश के लाल व पीले फूलों की वजह से इलाका खुशनुमा दिखाई दे रहा है और लोगों को बरबस आकर्षित भी कर रहा है। और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता एजाज अहमद। गिरिडीह समेत पूरे झारखंड का प्राकृतिक दृश्य सौंदर्यता इस वक्त बदला बदला सा नजर आ रहा है। आपको बता दें कि झारखंड का राजकीय पुष्प यानी पलाश, इस वक्त में पलाश जो है जगह जगह पर आपको पेड़ों में लहलहाते हुए मिल जाएंगे और इस पुष्प के वजह से, इसकी खूबसूरती के वजह से प्राकृतिक दृश्य भी बदल चुका है और लोग इसकी बरबस सौंदर्यता की वजह से आकर्षित भी हो रहे हैं। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि इस वक्त हम मौजूद हैं गिरिडीह जिले के जम्बुआ प्रखंड के नीमा पहाड़ी के पास। ये रेंबा मोड़ के पास ये गांव पड़ता है और यहाँ पे आप साफ देख सकते हैं प्राकृतिक दृश्य कि चारों ओर आपको सिर्फ यहाँ पे पलाश के पेड़ ही दिखाई देंगे। और इनमें से जो पहली बार आपको हम दिखाने का काम कर रहे हैं कि लाल पलाश के अलावा, लाल पलाश फूल के अलावा यहाँ पे पीला पलाश के फूल भी हैं। बताया जाता है कि प्राकृतिक की जो ये सौंदर्य वादी है, यहाँ से जो पुष्प निकलते हैं परंपरागत तरीके से शादियों में और होली में इसे रंग बनाने का काम किया जाता था। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो ये पीला पलाश है इसका इस्तेमाल शादियों में अक्सर किया जाता था और वहीं जो रेड पलाश का फूल देख रहे हैं आप, इसका होली में इस्तेमाल किया जाता था, शादियों में भी इसका भी इस्तेमाल किया जाता था। और जो ही बताया जाता है कि जब ये पलाश के फूल आने शुरू होते हैं, इसकी सुगंध को महसूस कर आदिवासी लोग अपनी पारंपरिक सरहुल पर्व मनाते हैं। इसका बारे में क्या करेंगे, बहुत सुंदर फूल लगता है। इसको आदमी लोग यूज करता था, मैंने शादी में भी और होली में भी पहले इस्तेमाल करता था। एकदम सुहान, देखने में बढ़िया लगता कुछ। ये जो प्राकृतिक दृश्य की जो खूबसूरती है, ये अपनी बरबस खूबसूरती की वजह से आकर्षण का केंद्र जिले भर में बना हुआ है। लोग अगर रास्ते से गुजरते हैं तो जरूर एक बार रुककर इन फूलों की ओर निहारते हैं। गिरिडीह से न्यूज़ 18 के लिए मैं एजाज अहमद। और रांची सदर अस्पताल में देर शाम 20 मिनट तक अंधेरा छाया रहा। अचानक बिजली कट गई पर जनरेटर स्टार्ट करने में देर हो गई और इस बीच कई मरीज दर्द से कर्राहते रहे। एक मरीज को टॉर्च की लाइट में इंजेक्शन दिया गया। यह हालत रांची सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड की रही। अस्पताल के स्टाफ से सवाल किए गए तो उन्होंने दलील दी कि समय पर इंजेक्शन देना ज्यादा जरूरी था, पर सवाल है कि जनरेटर स्टार्ट करने में आखिर देरी क्यों हुई। और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता गौरव झा। ये रांची का सदर अस्पताल है। तस्वीरें जरा गौर से देखिए। पिछले 10 से 15 मिनट बीत गए और यूं ही अंधेरे में मरीजों का इलाज हो रहा है। अभी स्क्रीन पर हमने देखा कि जब अंधेरे में टॉर्च के रोशनी के माध्यम से इंजेक्शन तक दिया जा रहा था। इस कमरे में डॉक्टर साहब बैठे हुए, हल्की हल्की मध्यम मध्यम रोशनी हो रही है। सर यहां पर भी इलाज कर रहे हैं, मरीजों को दवाइयां लिख रहे हैं। लेकिन विडंबना तो देखिए, जिस कमरे में कि मरीजों को इंजेक्शन लगाया जा रहा था उस कमरे में टॉर्च का लाइट जल रहा था और उस टॉर्च के लाइट के माध्यम से इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं। अंधेरा छाया हुआ है। रांची का सदर अस्पताल है ये, और सदर अस्पताल की स्थिति ये है कि अंधेरे में मरीज को इंजेक्शन दिया जा रहा है। हो सकता है कि यहाँ के जो डॉक्टर होंगे वो कहेंगे कि अभी अभी की स्थिति ऐसी हुई है। यहाँ एक मरीज है जिन्हें अभी अभी अंधेरे में इसी टॉर्च के लाइट के माध्यम से यहाँ पर इंजेक्शन दिया जा रहा था। अभी इंजेक्शन पड़ा आपको? हाँ, एक तो पड़ा। तो अंधेरे में ही? अंधेरे में टॉर्च का टॉर्च के रोशनी से। हाँ, कितने देर से लाइट कटा हुआ है? 8-10 मिनट से होने जा रहा है करके। तो अंधेरे में ही मरीज को इंजेक्शन दिया जा रहा है, टॉर्च का लाइट जलाकर इंजेक्शन दिया जा रहा है। देखिए, पेशेंट का नीड है, मान लीजिए पेन से तड़प रहा है तो उस स्थिति में तो आप इंजेक्शन देंगे ही करके। लाइट की जरूरत है। आप जैसे कैमरा का लाइट मिल गया या टॉर्च का लाइट मिल गया, काम तो करना ही है करके। लाइन कटा हम लोग अक्सर होता है कि अपने आप में हम लोग का लाइट आ जाता है, माने विदिन 2-3 मिनट के अंदर में, बट क्यों नहीं आ पाए हम लोग भी नहीं समझ पाए। 15 से 20 मिनट गुजर गए, बिजली बहाल नहीं हो पाई। यहाँ पर एक फार्मासिस्ट थे, उन्होंने बताया कि क्या कर सकते हैं, अंधेरा था तो हमने टॉर्च के लाइट पर ही इंजेक्शन दे दिया, तो क्या गलती है। शायद वो दर्द से कहरा रहे होंगे। लेकिन तस्वीरें सदर अस्पताल की साफ है कि किस तरीके से मरीजों को अंधेरे में इंजेक्शन दिया जा रहा है। डॉक्टर साहब भी यहाँ पर है, अंधेरे में हल्की हल्की मध्यम रोशनी के बीच वो पर्ची लिख रहे हैं। लेकिन मरीजों की स्थिति क्या है जब वो अंदर है, तो अंधेरे में किस तरीके से उनका इलाज किया जा रहा है। कैमरा पर्सन संजीव तिवारी के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची।
और रांची सदर अस्पताल में टॉर्च की रोशनी में मरीज को इंजेक्शन देने का सवाल जब न्यूज 18 ने उठाया तो अस्पताल में ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक भड़क उठे। वो बार बार आरोपों को गलत बताते रहे, पर जब उन्हें वो वीडियो दिखाई गई जिसमें टॉर्च की रोशनी में इंजेक्शन देने की तस्वीर कैद हुई थी तो वो न्यूज 18 के कैमरे से भागने लगे और न्यूज 18 का माइक झटक दिया। न्यूज 18 के रिपोर्टर के साथ बदसलूकी की, दफ्तर का गेट बंद करके अंदर की ओर छिप गए। और अधिक जानकारी दे रहे न्यूज 18 संवाददाता गौरव झा। आएगा, लाइट ऑन होगा तभी जाके हम लोग का ट्रीटमेंट तो शुरू होगा। अभी कैमरे पर कैद है सर कि अंधेरे में इंजेक्शन तक दिया जा रहा है। कहाँ दिया जा रहा है आपको? चलिए चलिए आप चलिए। नहीं आप चलिए, आप चलिए, आप चलिए, आप आइए। अंधेरे में आपका ट्रीटमेंट चलता है, अंधेरे में अंधेरा ही है, अंधेरे में आपका इंजेक्शन चलता है। आइए, अंधेरे में आपका इंजेक्शन चलता है। दूसरे आप यहाँ इधर आओ, देखिए सर, इंजेक्शन अंदर, डॉक्टर साहब अंधेरे आओ। ये भी अंधेरा है, अंधेरे में इंजेक्शन चलता है, ये भी अंधेरा है। अंधेरे में इंजेक्शन चलता है। पेशेंट है यहाँ पर, पेशेंट है, आपके पेशेंट है। रुकिए, पेशेंट है यहाँ पर, उस कमरे में पेशेंट है आपके, पेशेंट है आपके वहाँ पर पेशेंट का किसी का सुई चल रहा है। अभी लाइट बहाल नहीं हो पाएगी। अरे बाबा, जेनसेट जब ऑन होगा, जेनसेट ऑन होने के बाद काम होता है। ये इंजेक्शन दिया जा रहा है सर अंधेरे में। अंधेरे में इंजेक्शन नहीं दिया जाता। आप तस्वीरें देखिए, इंजेक्शन नहीं दिया जाता अंधेरे। ये आपके अस्पताल में आप अंधेरे में इंजेक्शन नहीं दिया जाता। ये कैसे दिया जा रहा है? वो आप गलत, ये गलत कैसे हो सकता है सर? कैमरे में कुछ तो कैद हुआ होगा। ये और यहाँ पर डॉक्टर साहब ने पहले तो कैमरे को छिटका, उसके बाद माइक को पटकने का प्रयास किया, क्योंकि साहब ने गेट भी बंद कर दिया क्योंकि सदर अस्पताल अंधेरा था और इसी सदर अस्पताल में अंधेरे के बीच ही मरीजों का इलाज किया जा रहा था। जब कैमरे में सब कुछ कैद हो गई तो डॉक्टर साहब को गुस्सा आ गया कि आखिर जब हमने कुछ भी किया तो उसे कैद क्यों किया गया। तस्वीरें साफ है कि सदर अस्पताल की स्थिति क्या है और किस तरीके से मरीजों का इलाज यहाँ किया जा रहा है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय एलिगेंट स्टील, इंडियाज नंबर 1 QST बार। भरोसा दिखता नहीं, टिकता है। झारखंड के सबसे